ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਆਮਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਆਮਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਵਪਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ISI ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ISI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ है। इस पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को अपने कर्मों का फल यहीं पर ही मिल जाता है। जैसे कि इसने एक साजिश के तहत पाकिस्तान सरकार और ISI के कहने पे मेरे पापा का मर्डर किया था कुछ और लोगों के साथ मिलके जेल में। तो हो सकता है कि इसी सारी चीज़ को छुपाने के लिए कि ये साजिशें जो हम करवाते रहे हैं ये बाहर ना आ सके, इसका सरकार ने और ISI ने ही मर्डर करवा दिया हो। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में आमिर सरफराज ने सरबजीत की पॉलीथिन से गला घोंटकर और पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर आमिर सरफराज ने सरबजीत को तड़पा कर मार डाला था। क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल, ये तो शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं कि सरकार के बिना किसी और का काम नहीं है ये कोई, क्योंकि पापा का इतना व्यवहार अच्छा था जेल में, बहुत सारे पाकिस्तान के लोग थे पाकिस्तान की जेल में बंद, जिनके लिए पापा इतना सोचते थे, जिसके लिए हमने एक आदमी के बेटे के लिए यहाँ से दवाई भी पापा के कहने पे भेजी थी और उनका सबके साथ ही बहुत प्यार था। लेकिन ये सब कुछ ताकि जग ज़ाहिर ना हो जाए कि एक निर्दोष इंसान को इतने सालों तक इन्होंने अंदर बंद रखा है, ये एक साजिश के तहत इन्होंने ये दिखाया कि पाकिस्तान की जेल के अंदर जो वहाँ पर कैदी बंद है, कैदियों की आपसी लड़ाई में ये जो है मर्डर हो सका। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो, उसको इतने लोग उसके सेल में जाके कैसे मार सकते हैं। पंजाब के सरबजीत को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान सेना ने पकड़ा था। आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान की जासूसी करने आए। बिल्कुल, ये सरासर झूठ है, ये शुरू से ही हम कहते आए हैं, क्योंकि 1990 के उस साल में अगस्त में पापा ने गलती से बॉर्डर क्रॉस किया था और अप्रैल में वहाँ पर कुछ बम ब्लास्ट हुए थे, जहाँ पर उन्होंने एक कोई मनजीत सिंह नाम से वहाँ पर आदमी था जो उनको चाहिए था, जिसके ऊपर ये सारे आरोप थे कि उसने वहाँ पर बम ब्लास्ट करे। उन्होंने पापा को एज़ मनजीत सिंह वहाँ पर बना के पेश किया। 9 महीने पहले तो उनको अंडरग्राउंड रखा, उनको इतना टॉर्चर किया गया। उसके बाद उनके जाली वहाँ पर आईडीज बना के उन्होंने कोर्ट में पेश करी और पापा वहाँ पर कहते रह गए कि मैं सरबजीत हूँ, मैं मनजीत सिंह नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने एक साजिश के तहत सब कुछ ये चीज़ें छुपाने के लिए कि हमसे वो पकड़ा नहीं जा रहा, असली जो गुनहगार है, उन्होंने पापा को बलि का बकरा बना के वहाँ पर इतने सालों तक टॉर्चर किया और मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। आपके पिता के हत्यारे को किसी अज्ञात आदमी ने मार गिराया है। आप क्या सोचते हैं इसके पीछे कौन है? यकीनन इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की एजेंसियां ही हैं, क्योंकि इसमें उनको पता था कि ये बहुत बड़ी हमने साजिश रच के ऐसा किया था कि एक निर्दोष इंसान की हमने हत्या करवाई थी। इन्होंने एक झूठा वहाँ पर अदालत में एक ट्रायल भी चलाया था, जिसमें इसको बरी कर दिया था पापा वाले मर्डर केस में। लेकिन इन्होंने खुद ही ये चीज़ें बाहर ना आए, इसलिए खुद ही मरवाया होगा उसको। आपकी आखिरी बात कब हुई थी अपने पिता सरबजीत से? उनका क्या कहना था उस समय? पापा की एक चिट्ठी मुझे याद है 2012 में आई थी, जबकि 2013 में उनका कत्ल कर दिया गया। 2012 में उन्होंने ये लिखा था कि मुझे यहाँ पर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और इसके साथ ही मुझे यहाँ का जो सुपरडेंट है जेल का, वो ये कहता है कि तुझे हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, तेरी तो हड्डियां ही वापस जाएंगी भारत। और ऐसी चीजें उनको बोल के मानसिक और शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था वहाँ पर। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस चिट्ठी में लिखी थी कि उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जान ही नहीं है उसमें। और उनको खाने में भी कुछ मिला के दिया जा रहा है, कभी उनको कंकर मिला के दिए जाते हैं दाल में, कभी
कभी रोटी देती है वो ऐसे लगती है जैसे मिट्टी जैसी हो। तो ऐसी बहुत तरह से उन्होंने कोशिश की, बहुत टाइम से ये साजिश चल रही थी उनको मरवाने के लिए। क्या आपको लगता है आपके परिवार के साथ न्याय हुआ है, इंसाफ मिला है? बिल्कुल नहीं, इंसाफ वो होता अगर ये पापा को वो उस टाइम पे रिहा कर देते जबकि हमने सब कुछ ये साबित कर दिया था, बट तब भी उन्होंने इसलिए रिहा नहीं करा, अंदर ही मर्डर करवा दिया कि दुनिया के सामने उनका असली चेहरा सामने ना आ जाए। और अभी भी जो ये मर्डर करवाया है, ये अच्छे से ट्रायल चलता, असली बात सामने आती, जो कि हम पाकिस्तान जैसे देश से उम्मीद नहीं कर सकते कि कभी भी किसी के साथ इंसाफ करेगा। इस पे यही कहना चाहूँगा कि आईएसआई का ये एक और कदम हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए। पाकिस्तान की कोर्ट लगभग जेल में अमीर सरफराज ने सरबजीत की पॉलीथिन से और गला घोटकर पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर अमीर सरफराज ने सरबजीत को तड़पा कर मार डाला था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य है। उसका रीज़न ये है कि आईएसआई ने ही सारी प्लानिंग करी थी पहले, और अब बहुत सारी चीज़ें थी जो बाहर आ सकती थी, क्योंकि सरफराज के साथ 3 जने और थे उनको मारने में। और क्या नाम था उनका? उनका एग्जैक्टली नाम तो नहीं मुझे याद इस टाइम, बट हाँ, इनको बरी कर दिया गया था जो ट्रायल चला था। बात की जाए तो आप पंजाब के सरबजीत को पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में पाकिस्तान सेना ने पकड़ा था। उस टाइम पे बॉर्डर पे तारे ही नहीं थी। जब वो उस टाइम पे जब उन्होंने क्रॉस किया रात को, तो उधर के रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया, और जो उनसे पहले बम ब्लास्ट हुए थे उसका जो सारा एलिगेशन उन्होंने उन पे डाल दिया। कब गए थे सरबजीत वहाँ बॉर्डर पर? अगस्त 1990 में। और अगर बात की जाए तो आपके पिता की हत्यारे को किसी अज्ञात आदमी ने मार गिराया, क्या आप सोचते हैं कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान है। आपको लगता है कि आपके परिवार के साथ न्याय मिला है? नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? भारत सरकार को यही कहना चाहूँगा कि इसके पीछे के जो भी इंसाफ है, वो बंदे को सारी साजिश को बाहर आना चाहिए। ਐਸਐਮਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।